नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीवी क्लासेज पर। आज हम देखने वाले हैं भाई सामाजिक में क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट मानचित्र में क्या क्या है वो पूछा जा सकता है। तो कुछ मैंने इम्पोर्टेंट्स है वो नाम सेलेक्ट किए भाई, चांस रहते हैं भाई इनमें से ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप इनको देख लीजिए एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा नाम है कि चोरा चोरी गोरखपुर लाहौर। ये है। अगर हम चोरा चोरी और गोरखपुर को देखें तो ये दोनों क्षेत्र आपके यूपी में आते हैं। कहाँ आते हैं भाई? यूपी में। यूपी के अंदर आते हैं। कहाँ आते हैं? यूपी। अब आप सभी को पता है कि यूपी कहाँ पर है, यानी भारत के मानचित्र में हमें सभी को पता है भाई उत्तर प्रदेश है वो कहाँ पर है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो यहाँ पर पड़ता है आपका। तो आप यहाँ पर इन दोनों क्षेत्रों को सिलेक्ट कर सकते हो। जिस प्रकार ये एक आपका हो गया चोरा चोरी, चोरा चोरी, और एक हो गया गोरखपुर, गोरखपुर। ठीक है। ऐसे तो कहते हैं कि गोरखपुर के अंदर ही है चोरा चोरी, लेकिन आप इस प्रकार भी जान सकते हो, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद है लाहौर। लाहौर की अगर बात करें, आप सभी को पता है लाहौर आपका पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में, लाहौर। उसके बाद हमारा नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद आप सभी को पता आता है कि भाई इलाहाबाद है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है? एमपी। अब एमपी है, आप सभी को पता है मध्य प्रदेश होगा तो मध्य में ही होगा। यहाँ पे आपका हो गया एमपी अर्थात इलाहाबाद। कौन सा क्षेत्र हो गया? इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद आपका आता है नागपुर, पुन्ना, मुंबई। नागपुर, पुन्ना, मुंबई ये तीनों ही आपके क्षेत्र आते हैं महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ आते हैं? महाराष्ट्र। और ये महाराष्ट्र है आपका यहाँ पे। तो पुन्ना, मुंबई, मुंबई, मुंबई या बंबई। उसके बाद आपका पुन्ना, पुन्ना के बाद आपका नागपुर, नागपुर। ठीक है, यानी मुंबई, पुन्ना, नागपुर, यहां पर आपका ये क्षेत्र पड़ते हैं महाराष्ट्र के अंदर। पहले बात यही ध्यान रखना कि अगर आपको क्षेत्र याद है भाई, जैसे मैंने बताया भाई चोरा चोरी, आपको पता है कि चोरा चोरी यूपी के अंदर है। तो यूपी के अंदर आसपास आप कोई भी यूपी के अंदर कहीं भी अगर आपको भर दोगे ना तो आपका सही माना जाएगा। यानी उसके राज्य के अंदर तो आप भर रहे हो ना, तो एग्जामिनर इतना नहीं करता भाई एकदम सही करेक्ट हो, लेकिन हमने अगर उस राज्य के अंदर भर रहे हैं ना जहां पर वो क्षेत्र है तो वो हमारा सही माना जाएगा, चाहे कहीं भी हो। ठीक है। उसके बाद है हमारा बंगाल। बंगाल आपको पता है पहले 1905 से पहले भारत, पश्चिम बंगाल हिस्सा है भारत का जो, और आपका बांग्लादेश है वो पूरा साथ में ही था। यानी अगर आप यहां लिखोगे ना बंगाल इस प्रकार तो भी आपका सही माना जाएगा, चाहे यहां लिखो। यानी बंगाल उस समय साथ में ही थे। ठीक है। अगर अब आपसे पूछेंगे तो बांग्लादेश, अब आपसे सीधा बंगाल लिख दी तो आप यहीं पे भरना है। ठीक है। अगर पश्चिम बंगाल पूछ ले फिर तो आपको पता ही है अभी सिलेक्टेड सीधा ही पड़ा है राज्य पश्चिम बंगाल। ठीक है। उसके बाद आपका है पंजाब। ये यहाँ पे आपका पंजाब, राजस्थान से ऊपर पंजाब। पंजाब के बाद आप देख सकते हो मद्रास, चेन्नई का प्राचीन नाम है तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे मद्रास। और उस मद्रास के बाद आपका है कटनी, अमरकंटक, बालाघाट, सिंगरौली और बेलाडीला। कंटनी, अमरकंटक, कंटनी, अमरकंटक, बालाघाट और आपका है सिंगरौली। ये चारों ही क्षेत्र आपके आते हैं कहां पर भाई? मध्य प्रदेश में। ये चारों एमपी के अंदर आते हैं। ठीक है। अब हमने यहां पर भर दिया था एमपी, तो एमपी के अंदर देखो कंटनी, अमरकंटक, बालाघाट, सिंगरौली। यहां पर आप कहीं भर सकते हो, यानी कंटनी, बालाघाट, बालाघाट, सिंगरौली, सिंगरौली, और उसके बाद है आपका अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियां भी है यहाँ पे, अमरकंटक। यानी ये क्षेत्र सभी आपके कहाँ आते हैं भाई? मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं। उसके बाद आपका रह गया बेलाडीला। कौन सा क्षेत्र रह गया? बेलाडीला। उसके बाद ऊपर है आपका बिलासपुर। बेलाडीला और बिलासपुर ये आपके आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश के यही पड़ता है, ये वाला क्षेत्र रहता है ना आपका इस प्रकार। ये वाला क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ का, इससे ऊपर थोड़ा आपका झारखंड आ जाता है। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं कि बिलासपुर और बेलाडीला।
बिलासपुर, और ये कर सकते हैं बेलाडीला, बेलाडीला। उसके बाद आपका कोरापुट, मयूरभंज, पारादीप। यानी अगर हम बात करें कोरापुट, मयूरभंज और पारादीप की, ये सभी क्षेत्र आपके आते हैं उड़ीसा के अंदर। कहाँ आते हैं? कोरापुट, मयूरभंज और पारादीप, ये क्षेत्र आपके उड़ीसा के अंदर। अब आप सभी को पता है कि उड़ीसा यहां पर है, पता है ना सभी को इस प्रकार। तो यहां पे आप तीनों क्षेत्र कोरापुट, मयूरभंज और उड़ी आपका पारादीप है। कोरापुट, मयूरभंज और आपका पारादीप। पारादीप आपका इंपॉर्टेंट है, पारादीप ज्यादा पूछा जाता है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो पारादीप आपका क्या रहने वाला है? इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद आपका कोयना, रत्नागिरी, गोवा। कोयना, रत्नागिरी, गोवा, ये सभी क्षेत्र आपके। कोयना और रत्नागिरी याद रखना आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। अब ये वाला महाराष्ट्र, यहीं पे आपका कोयना आ जाएगा, कोयना के बाद आपका रत्नागिरी आ जाएगा। ये नहीं, आपको क्षेत्र बस याद रखने हैं। उसके बाद गोवा, गोवा आप सभी को पता है, गोवा एक राज्य है, सबसे छोटा आपके। गोवा में 2 जिले हैं, ये आपका गोवा गया। उसके बाद चिकमंगलुरु, कौन सा क्षेत्र आपके? चिकमंगलुरु, केग्गा, चित्रदुर्ग, कोलार, ये सभी क्षेत्र आते हैं आपके कर्नाटक में। कहाँ आते हैं? कर्नाटक। महाराष्ट्र से नीचे थोड़ा क्या पड़ता है आपका? कर्नाटक है, ये वाला क्षेत्र यहाँ पे लिख सकते हैं हम। ये आपका चिकमंगलुरु, केग्गा, चिकमंगलुरु, केग्गा, केग्गा के बाद आपका चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग के बाद आपका कोलार। ये सभी क्षेत्र आपके कहाँ आते हैं भाई? कर्नाटक के अंदर आते हैं। कहाँ आते हैं? कर्नाटक। अब आप सभी को पता होना चाहिए भाई कर्नाटक का है, तभी हम क्या है, एकदम सही है, हम भर सकते हैं। उसके बाद आपका नरोरा और रियंद। नरोरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका यूपी में है, यहाँ पे नरोरा और रियंद। नरोरा कई बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए नरोरा भी क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट बनने वाला है। उसके बाद अजमेर, ब्यावर और खेतड़ी, ये आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर है। अजमेर, अजमेर, अजमेर के अंदर ही आप सभी को पता हो तो ब्यावर पड़ता है। ब्यावर के साथ आपको याद रखना है पुष्कर। क्या याद रखना है? पुष्कर। और उसके बाद आपका है खेतड़ी। खेतड़ी पड़ता है आपका झुंझुनू के अंदर, यहां पे झुंझुनू, खेतड़ी, क्योंकि ये तांबे की खाने आप सभी को पता हो तो खेतड़ी। और रावत भाटा भी पूछा जा सकता है, आपकी बुक के अंदर आया हुआ है रावत भाटा, चित्तौड़गढ़, रावत भाटा। और रावत भाटा आपका कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ है भाई? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, ये तो है इतने ही नाम। आगे की अगर हम बात करें, इस प्रकार आपको भरना है। ठीक है, रावत भाटा। आगे की अगर हम देखें, इनको मैं मिटो देता हूँ, इधर इधर वाले को मिटो रहा हूँ। अगर आप लिखना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो, ताकि एक बार आप भरकर देखो तो एग्जाम हमारा क्या हो जाए, अच्छे से फाइट हो जाए। ठीक है, अब आप देख सकते हो भाई इतने नाम मैंने लिख दिए। आगे और भी कुछ हमारे इंपॉर्टेंट नाम है, वो मैं लिखवा देता हूँ। तो इसमें आगे भी हमारे नाम है, जिस प्रकार हजारीबाग है। नंबर 1 आता है आपका हजारीबाग, हजारीबाग, दुर्गापुर, हजारीबाग के बाद है दुर्गापुर, दुर्गापुर के बाद आपका कलपक्कम, कलपक्कम, कलपक्कम के बाद आपका पेरियार, पेरियार, पेरियार। यानी अगर हम देखें हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग आता है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ आता है भाई? हजारीबाग आता है आपका छत्तीसगढ़ में। यहां देख सकते हो आप, यहां पे हजारीबाग, हजारीबाग। यानी छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2 पठार पाए जाते हैं। यानी जब हम भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं ना, भौतिक भूगोल में, उसके अंदर यानी हजारीबाग में 2 पठार, एक आपका हो गया 2 भागों में बंटा है, एक हो गया हजारीबाग का पठार और एक हो गया रांची का पठार। ठीक है ना, ये हो गया आपका हजारीबाग। हजारीबाग के बाद आपका दुर्गापुर, दुर्गापुर सीधा सा है आपका पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे दुर्गापुर, दुर्गापुर। दुर्गापुर के बाद है कलपक्कम। कलपक्कम में की अगर बात करें तो तमिलनाडु में, यहाँ पे कलपक्कम।
और उसके बाद पेरियार, पेरियार आपका केरल में, पेरियार। ये है आपके 4 नाम, ये हो गए। ठीक है, आगे भी मैंने और भी नाम है, देखते रहो। ठीक है, समय लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नाम तो हमारे पास में होंगे, मैंने भी नोट करके लाया हूं भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट नाम कौन कौन से हैं वो। उसके बाद आपके फरीदाबाद, फरीदाबाद, फरीदाबाद। और फरीदाबाद के बाद आपका सोनीपत, सोनीपत, सतपुड़ा, जैसे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भी है, सतपुड़ा, कच्छ कारण, कच्छ कारण, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ कारण, खंबात की खाड़ी। और उसके बाद आपका काकरापारा, 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 काकरापारा। और काकरापारा के बाद आपका मुंबई, मुंबई, मुंबई मैंने एक बार बता दिया, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मुंबई छोड़ दो आप, क्योंकि मैंने पहले वाले मैप में आपको मुंबई के बारे में बता दिया था। आप सीधा याद रखो नासिक, नासिक, तारापुर, नासिक, तारापुर। और तारापुर का बाद आपका चंद्रपुर। और पुणे भी मैंने बता दिया ना, चंद्रपुर, पुणे को छोड़ो आप, चंद्रपुर, चंद्रपुर, पुणे। और मैंने आपको मुंबई है वो बता दिए थे पहले वाले मैप में भी। ठीक है, अब हम आगे की थोड़ी बात है वो कर लेते हैं। हमने कहां तक, पेरियार तक पढ़ लिया। फरीदाबाद और जो सोनीपत है आपके, ये आपके हरियाणा में है। यहाँ पे फरीदाबाद व सोनीपत, फरीदाबाद व सोनीपत यहाँ पे पड़ते हैं हरियाणा के अंदर। ये क्षेत्र है आपका हरियाणा। उसके बाद आपका सतपुड़ा, कौन सा क्षेत्र है, सतपुड़ा है। और कच्छ कारण है, खंबात की खाड़ी है। सतपुड़ा की अगर बात करें, यानी सतपुड़ा है ये आपका गुजरात के अंदर आता है। कहाँ आता है, यहाँ वाले क्षेत्र, यहाँ पे देख सकते हो। यानी सतपुड़ा की थोड़ी सी पहाड़ियां यहाँ पे इस प्रकार पड़ती है, ये पहाड़ियां, सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद आपके कच्छ कारण, ये जो रण है आपका कच्छ कारण, कच्छ कारण या कच्छ की ये तो खाड़ी होगी ना, यहाँ पड़ता है इस प्रकार, कच्छ कारण। और ये आपकी खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ध्यान में रखना है, खंबात की खाड़ी। उसके बाद आपका काकरापारा, फिर काकरापारा आ गया। काकरापारा आप सभी को पता है कि गुजरात के अंदर ही है, यहाँ पे पड़ता है काकरापारा, काकरापारा। काकरापारा के बाद आपका नासिक, तारापुर और चंद्रपुर। नासिक, तारापुर और चंद्रपुर ये सभी आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। अभी आप सभी को पता है कि यहाँ पे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में आ जाएंगे आपका नासिक। और नासिक के बाद हो गया आपका चंद्रपुर, और चंद्रपुर के बाद आपका तारापुर। यानी ये सभी क्षेत्र कहाँ आते हैं, महाराष्ट्र के अंदर आते हैं। कहाँ आते हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको लोकेशन एग्जिट राज्य की ध्यान होना चाहिए, बाकी ये क्षेत्र तो आप राज्य के अंदर कहीं भी कोई नॉर्मल इधर उधर कर कर भी भर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारे इतने। आगे की हम बात करें तो आगे है, देखो हमारे की झाबुआ है। कौन सा क्षेत्र है आगे हमारा, झाबुआ है, मैकाल पहाड़ी है, झाबुआ, मैकाल पहाड़ी, झाबुआ, मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी के बाद आपका बिलाई, राउरकेला, बिलाई, राउरकेला, झाबुआ, मैकाल पहाड़ी, बिलाई, राउरकेला, केंदुझर, विजयवाड़ा, जमशेदपुर, केंदुझर, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा, जमशेदपुर, जमशेदपुर, ये क्षेत्र हो गए जमशेदपुर। जमशेदपुर के बाद है नागरकोइल, नागरकोइल। और नागरकोइल के बाद है आपका मदुरै, 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 मदुरै। उसके बाद नवेली, सेलम, नवेली, सेलम और शिमोगा, शिमोगा। ये क्षेत्र आपके। इन क्षेत्रों की हम क्या करते हैं, आगे की ओर बात करते हैं। आगे देखते हैं, देखो झाबुआ, मैकाल, भिलाई। झाबुआ की अगर हम बात करें तो झाबुआ और मैकाल आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, एमपी। ये क्षेत्र आप देख सकते हो, ये वाला। यानी यहाँ पे क्या पड़ेगा आपका, झाबुआ और मैकाल,
में का। उसके बाद भिलाई, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में कहाँ पड़ता है भिलाई, ये वाला क्षेत्र यहाँ पे, जैसे हजारीबाग भरा था ना यहाँ पे, हाँ यहीं पे, यहाँ पे आपका भिलाई, कौन सा क्षेत्र है भिलाई। भिलाई के बाद आपका राउरकेला, कौन सा क्षेत्र है, राउरकेला और केंदुझर। राउरकेला और केंदुझर आपके उड़ीसा में दोनों ही, राउरकेला और केंदुझर, राउरकेला और दूसरा आपका केंदुझर, कौन सा क्षेत्र है केंदुझर। उसके बाद है विजयवाड़ा, विजयवाड़ा आपका आंध्र प्रदेश है, कहां पर है आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा। और विजयवाड़ा के बाद आपका जमशेदपुर है झारखंड में, यहाँ पे छत्तीसगढ़ यहाँ पे पड़ता है थोड़ा आपका झारखंड, यहाँ पे है जमशेदपुर, कौन सा पुर, जमशेदपुर। और जमशेदपुर के बाद आपका नागरकोइल, कौन सा क्षेत्र है, नागरकोइल, मदुरै, नवेली, सेलम, ये सभी क्षेत्र है ना आपके, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन नागरकोइल, मदुरै, नवेली, सेलम, ये सभी तमिलनाडु में है, कहाँ पर है तमिलनाडु। ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा आपका इस प्रकार, यानी यहीं पे पढ़ते हैं, जैसे आपका नागरकोइल हो गया, मदुरै हो गया, नागरकोइल, मदुरै, मदुरै, मदुरै के बाद है नवेली, नवेली, और नवेली के बाद आपका सेलम, कौन सा क्षेत्र है सेलम। सेलम के बाद आता है आपका शिमोगा, शिमोगा एक ये लास्ट में बचा आपका कर्नाटक के अंदर, तो शिमोगा की बात करें तो ये आपका यहाँ पे कर्नाटक में शिमोगा, कौन सा क्षेत्र है शिमोगा, और कहाँ पड़ता है कर्नाटक के अंदर। ये हमारे जितने भी 10th क्लास में इंपॉर्टेंट मानचित्र, यानी इंपॉर्टेंट मानचित्र कहाँ से कौन से नाम है वो आ सकते हैं, इनमें से आएंगे, ठीक है, यानी इनसे बाहर है वो एक दो नाम जा सकते हैं आपके, ज़्यादा तो जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि मैंने पूरी किताब का निचोड़ है, यानी जितने भी क्षेत्र थे इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे वो मैंने करवा दिए यहाँ पे। बाकी ऐसा नहीं है भैया आप इनको ही पढ़ो, आपके नज़र में और भी मैप से संबंधित क्वेश्चन है तो आप उनको भी पढ़ो, जरूरी नहीं है कि आप इनको ही पढ़ो, यानी मैंने इंपॉर्टेंट आपका निचोड़ है एकदम पूरा का पूरा निकाल दिया और इसमें आपको बता दिया है, ठीक है। तो हमारा इतना आज का सेशन था। लास्ट में जाता जाता आपको एक मैं शायरी सुना देता हूँ, तो शायरी सुन लीजिए, ठीक है। कि तू नहीं दिल में निशा बाकी है, तू नहीं दिल में निशा बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की, बुझ गई आग मोहब्बत की, धुआं अभी बाकी है, धुआं अभी बाकी है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी थी, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी थी, एक मुलाकात की तारीख वहाँ बाकी है, एक मुलाकात की तारीख वहाँ बाकी है। मेरा भरोसा मोहब्बत से नहीं उठ सकता, मेरा भरोसा मोहब्बत से नहीं उठ सकता, जब तक बाजार में फूलों की जुदा बाकी है, जब तक बाजार में फूलों की जुदा बाकी है। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। धन्यवाद।